संसद चल रही है और मुद्दे उठाए जा रहे हैं। संसद यानी देश की सबसे बड़ी पंचायत और सबकी निगाहें इसकी कार्यवाही पर। अडानी के मुद्दे पर खूब बहस होनी ही थी, क्योंकि अडानी और देश के शीर्ष नेता की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। देखते देखते कुछ ही वर्षों में अडानी ने 690 पायदान से सिर्फ दूसरे पायदान तक छलांग लगा दी। बहुत बड़ा सवाल, क्या और कौन सा काला जादू किया? किसकी नजदीकियों के सहारे ये संभव हो पाया? सवाल उठाया विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने, जिनकी छवि में भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफी सुधार हुआ। पप्पू की छवि तोड़कर बाहर आए और कहा कि मैंने कितने करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए जो मेरी छवि को खराब करने के लिए खर्च किए गए थे। अब जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना था, यानी धन्यवाद प्रस्ताव। इसमें जो पंक्तियां चुनी और कही वो ये हैं: कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल था, जो भी जिसके पास था उसने उछाल दिया। यानी ये कहानी कीचड़ और गुलाल की हो गई। पर ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये कहानी तो फूल और पत्थर जैसी हो गई। क्या विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है? क्या विपक्ष को सिर्फ यात्रा निकाल कर ही बात कहने का अधिकार रह गया? यात्रा को भी कोरोना का रोना रोकर रोकने की कवायद की गई। यात्रा को भी कश्मीर में सुरक्षा के नाम पर स्थगित करने की कोशिश हुई। आखिर विपक्ष आवाज न उठाए। विपक्ष कहाँ उठाए अपनी आवाज? सत्ता के मोह में विपक्ष को न सुनना, ये कहाँ का और कैसा लोकतंत्र है? अगर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड का विरोध करने जाते हैं तो रोक दिया जाता है। अगर गोरखपुर अस्पताल गैस कांड के लिए विपक्ष निकला तो कहा गया कि इसे पिकनिक स्पॉट न बनाइए। फिर आखिर विपक्ष करे तो करे क्या? जैसे सुषमा स्वराज कहती थी कि विपक्ष सिर्फ कीर्तन करने थोड़े ही आया है। वही बात है, विपक्ष कोई सन्यासी लोगों का जमावड़ा नहीं है। विपक्ष भी सवाल उठाएगा और विपक्ष ही उठाएगा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष के सवालों को न पत्थर समझिए और न ही कीचड़। यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है, जिसे देश विदेश सब जगह सराहा जाता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबकी बात सुनना जरूरी है महोदय। एएनवी न्यूज के लिए कमलेश भारती की रिपोर्ट।